कहा था ना आप सब्र नहीं करेंगे। बाद में बताया वो कश्ती गरीब मजदूरों की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पुरसकून सुबह थी जब अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तालीम दे रहे थे। किसी ने पूछा, या मूसा, क्या आपसे ज्यादा इल्म वाला कोई है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास सबसे ज्यादा इल्म है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि मेरे एक बंदे के पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अपनी राय से हमें आगाह करें। वो बंदा थे हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम, एक ऐसे बुजुर्ग नबी या वली जिनको अल्लाह ने इल्मे लदुन्नी यानी आसमानी बातनी इल्म अता फरमाया था। उनका इल्म दुनिया के ज़ाहिरी कानून से परे था। वो अल्लाह के अमर से वो देखते थे जो दूसरे नहीं देख सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि वो उस शख्स से मिलेंगे, चाहे सफर कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। अपने नौकर यूशा बिन नून के साथ वो निकले और अल्लाह ने कहा, जब तुम मछली खोदो समझ लेना वही जगह है जहां खिद्र मिलेंगे। सफर लंबा था, समंदर तक पहुंच गए। वहां एक मौजज़ा हुआ, मछली जिंदा होकर पानी में चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए यही जगह है। वहां उन्हें एक नूरानी शख्स नजर आए, हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम। उनका चेहरा रोशन था, उनकी आंखों में सुकून और लहजे में इल्म का समंदर। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं ताकि अल्लाह का इल्म सीख सकूं। खिद्र अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा। फिर दोनों ने सफर शुरू किया। पहला वाकया, कश्ती। वो एक कश्ती में सवार हुए। थोड़ी देर बाद खिद्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने घबराकर कहा, आपने इन गरीब लोगों का नुकसान कर दिया। खिद्र अलैहिस्सलाम ने बस इतना कहा था ना आप सब्र नहीं करेंगे। बाद में बताया वो कश्ती गरीब मजदूरों की थी। उस इलाके का बादशाह हर साफ कश्ती जबरदस्ती ले लेता था। मैंने उनका नुकसान नहीं, उनका बचाव किया। दूसरा वाकया, बच्चा। फिर दोनों चले और एक छोटे बच्चे से मुलाकात हुई। खिद्र अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को मार दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने बेगुनाह जान ले ली। खिद्र अलैहिस्सलाम ने कहा, वो बच्चा अपने ईमानदार वालिदैन के लिए फितना बन जाता। अल्लाह ने उनके लिए बेहतर औलाद मुकर्रर की। तीसरा वाकया, दीवार। फिर वो एक गांव गए जहां लोगों ने उन्हें खाना तक न दिया। वहां एक टूटी हुई दीवार थी जिसे खिद्र अलैहिस्सलाम ने मुफ्त में ठीक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप चाहते तो इसकी उजरत ले लेते। खिद्र अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हम अलग होते हैं, मगर अब मैं आपको बता देता हूँ। वो दीवार 2 यतीम बच्चों की थी। उनके वालिद सौलेह थे। उसके नीचे उनका खजाना छुपा था। अल्लाह चाहता था कि जब वो बड़े हो जाएं तो अपना खजाना निकाल लें। मैंने ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह के हुक्म से किया। हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम के बारे में उलमा के मुख्तलिफ अकायद है। कुछ कहते हैं कि वो जिंदा हैं और अल्लाह ने उन्हें तवील उम्र दी है, जैसे कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को दी गई है। ये भी रिवायत है कि वो समंदर के किनारे जंगलों और तन्हाइयों में अल्लाह की इबादत करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो कभी कभी बुजुर्गों और औलिया अल्लाह को जाहिर होते हैं, उन्हें नसीहत और रहनुमाई देते हैं, लेकिन ये सब अल्लाह की हिकमत के जरिए होता है। उनका असल मकाम सिर्फ अल्लाह जानता है। उनका नाम खिद्र इसलिए पड़ा कि वो जहां कदम रखते वहां सब्ज घास उग जाती थी, यानी सब्ज और खुशहाल करने वाले। पैगाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस सफर से सीखा कि जो चीज जाहिरी तौर पर बुरी लगती है वो अल्लाह की नजर में बेहतरीन हो सकती है, और असल इल्म वो है जो अल्लाह की मर्जी और हिकमत को समझने में मदद करे। इस वाक़े का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि सब्र, ईमान और तवक्कुल हर इम्तिहान का जवाब है, और अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। सूरह अल-कहफ।